हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 6 to 8 की वर्कशीट नंबर 96। ये 6 to 8 की कंपाइल्ड वर्कशीट है और आज की वर्कशीट में हम लोग आपदा से संबंधित बातों को जानेंगे और इन बातों को जानना बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अगर जानकारी रहेगी तो हम बचाव कर सकते हैं। क्योंकि आपदा के समय आपकी जानकारी और आपकी सूझबूझ से ही आपके जीवन की रक्षा होती है, इसलिए इस सूझबूझ की आवश्यकता है। चलिए हम लोग देखते हैं कि आज की वर्कशीट में हमें क्या जानना है। आपने चमोली उत्तराखंड में हिमस्खलन से भयंकर तबाही के बारे में सुना होगा। यह एक प्रकार से प्रकृति का प्रकोप या प्राकृतिक आपदा है। अभी कुछ सप्ताह पहले आपने देखा है कि चमोली में, उत्तराखंड के चमोली में जो हिमस्खलन हुआ और हिमस्खलन के वजह से जो बाढ़ आई वहां पर, और उससे बहुत ही भयंकर तबाही हुई। लोग खड़े खड़े बह गए, मतलब कि बाढ़ ने इतना भी समय नहीं दिया कि वो वहां से भाग सके। पानी का बहाव बहुत तेज था और अधिकतर जब आपदा आती है तो उस समय की स्थिति यही होती है, लोगों को समय नहीं मिल पाता, पहले से सूचना नहीं होती है, या फिर लोग कुछ असावधान भी रहते हैं। अपने काम को करते वक्त सावधानी के तरीकों को और सावधानी के उपायों के बारे में लापरवाह रहते हैं। इसलिए हमें उन सभी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। जो सुरक्षात्मक उपाय हैं उनसे लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट है कि सदियों से प्राकृतिक आपदाएं मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती रही हैं। जैसे कि 2004 के दिसंबर में सुनामी आया था भारत के पूर्वी तट पर। तो उस समय भी आपने देखा था कि बहुत जान माल की हानि हुई थी, और उसके बाद भूकंप भी आते रहते हैं। और भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में और मध्य पूर्व में जो बाढ़ आते हैं नदियों से, गंगा के बाढ़ आते हैं, गंडक के बाढ़ आते हैं, ब्रह्मपुत्र के बाढ़ आते थे, ये सभी प्राकृतिक आपदाएं, कहीं कहीं सूखा पड़ जाता है, कहीं सुनामी आ जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है। तो ये मनुष्य के अस्तित्व के लिए चुनौती है। अभी आपने देखा कि तुरंत कोरोना बीमारी आया था, कोविड-19 भी एक प्राकृतिक आपदा ही इसको हम कहेंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़े जान माल का हानि हुआ था। और हमने देखा था कि किस तरह हम लोग लगभग 1 साल तक स्कूल वगैरह बंद रहे। तो ऐसी कोई भी प्राकृतिक घटना जिससे मानव के जीवन या सामग्री को हानि पहुंचे, वह प्राकृतिक आपदा कहलाती है। हिमस्खलन, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी, सुनामी, चक्रवाती तूफान, बादल फटना, जंगलों में आग, आसमानी बिजली का गिरना, बाढ़, सूखा जैसी प्राकृतिक आपदाएं बार बार मनुष्य को चेतावनी देती हैं। वर्तमान में हम प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, जिसका दुष्परिणाम हमें भुगतना पड़ रहा है। हम क्या करते हैं? हम बहुत ज़्यादा मात्रा में जंगलों की कटाई करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, उससे फर्नीचर बनाते हैं, बेचते हैं, बहुत लाभ कमाते हैं। लेकिन क्या आपने समझा है कि इन वृक्षों को काटने के बाद अगर सूखा आ गया और कुछ वर्षों तक अनाज का उत्पादन बंद हो गया, तब आपकी स्थिति क्या होगी? या जब पीने को पानी नहीं मिलेगा, तब आपकी स्थिति क्या होगी? हम बहुत सारे लोग जंगलों में घूमने जाते हैं तो देखा जाता है कि वो जंगल में घूमकर धूम्रपान करते हैं, या फिर जंगल में पिकनिक मनाते हैं। पिकनिक मनाते समय उस आग को, जिस पर वो लोग कुछ बनाते हैं खाने के लिए, उसको उसी तरह जलता हुआ छोड़ देते हैं। परिणाम ये होता है कि उससे सूखी पत्तियां आग पकड़ती हैं और सूखी पत्तियों से पूरे जंगल में आग लग जाता है। बहुत सारे लोगों की आदत है कि जब वो धूम्रपान करते हैं तो सिगरेट या कुछ भी होता है उसको यूं ही फेंक देते हैं, उससे भी जंगलों में आग लग जाता है। तो ये सब क्या है? ये सभी चुनौतियां हम लोग अपने लिए ही खड़ी करते हैं। इन सभी चीज़ों से पहली बात तो कोई भी गलत काम करना नहीं चाहिए, और दूसरी बात कि आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए। और जैसे आसमानी बिजली का गिरना, आसमानी बिजली अगर गिर जाती है तो वो बहुत ही खतरनाक होती है। बाढ़ तो मान लीजिए धीरे धीरे आती है, सूखा भी धीरे धीरे आता है, आप इसका उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बिजली गिर जाए, जंगल की आग में आप घिर जाएं, बादल फट जाए, तो ये सभी अचानक आने वाली सुनामी, चक्रवाती तूफान की सूचना तो पहले से होती है। तो ये सभी अचानक आने वाली जो आपदाएं हैं,
इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम मनुष्यों को भुगतना पड़ता है। तो नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं और चित्रों के सामने प्राकृतिक आपदा को लिखिए तथा उससे बचने के उपाय अपनी समझ से लिखिए। यहाँ देखिए, यहाँ जो चित्र है यह भूस्खलन का चित्र है। पहाड़ जो है टूट कर गिर रहे हैं, इससे आप अपना बचाव कैसे करेंगे। और दूसरा ये है सुनामी का चित्र, और सुनामी के प्रभाव को आपने फिल्मों में बहुत ही अच्छे ढंग से देखा होगा। खैर, जिन्होंने नहीं देखा होगा, 2004 में जो भारत के पूर्वी तटीय पर रहते होंगे वो लोग जानते होंगे कि सुनामी क्या होती है। और ये सूखे का चित्र है। यहाँ देखिए, धरती सूख कर फट चुकी है और बंजर हो गई है। यहाँ से किसी प्रकार के अनाज का उत्पादन नहीं किया जा सकता है। उसके बाद ये है दावानल का चित्र। दावानल मतलब जंगल में आग का। और अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में एक जंगल में आग लगा हुआ था जो कि कई महीनों से जल रहा था, शायद अभी भी बुझा नहीं है। तो जंगल के आग इस तरह के होते हैं। और यह है भूकंप का चित्र। भूकंप में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं। तो इन सब से हमारा बचाव कैसे होगा और इनसे हम सावधान कैसे रहेंगे, इस चीज़ के बारे में हमें जानना है और अपनी समझ से उससे बचने के उपाय लिखने हैं। तो चलिए अब इन उपायों को हम लिखते हैं एक एक करके। सबसे पहले है भूस्खलन। भूस्खलन मतलब ऐसे इलाके जहां इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, उनसे दूरी बनाकर रखें। घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं ताकि पेड़ की जड़ें मिट्टी को बहने ना दें। उसके बाद मौसम की जानकारी से हमेशा अपडेट रहें। रेडियो, टीवी या इंटरनेट से मौसम की जानकारी प्राप्त करें। उसके बाद नेक्स्ट है सुनामी। सुनामी अचानक आने वाली आपदा है। तो सुनामी के बारे में जानकारी हासिल करें। आपदा के समय दी जाने वाली सेवाओं के बारे में जानकारी रखें। सूचना प्राप्त करते रहें। खतरे वाले क्षेत्र की पहचान करें, उनसे दूरी बनाकर रखें। सूखा, हमेशा वर्षा के जल के संग्रहण की व्यवस्था रखें जिससे कि सूखे की समस्या कम हो सके और सूखे की संभावना भी कम हो। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से सूखे की संभावना कम रहती है। कम पानी वाले फसलों की बुआई करें। इससे क्या होगा कि सूखे के समय में भी आप फसलों का उत्पादन कर सकते हो और कुछ अनाज पैदा कर सकते हो। कुछ दिनों के लिए अनाज की व्यवस्था हमेशा अपने घर में रखें। अपने घर में हमेशा इस तरह से आप अनाज को खरीदें कि 2-4 माह के लिए, 6 माह के लिए आपके पास अनाज पहले से ही रखा हो। उसके बाद है जंगल में आग, इसको दावानल भी बोलते हैं। सूखी पत्तियों वाली जगह पर आग ना जलाएं, ये सबसे बड़ी हिदायत होती है। गर्मी के दिनों में आग बहुत जल्दी पकड़ती है और जहाँ सूखी पत्ती हो वहाँ अगर आप आग जलाते हो तो यह फैलने का डर रहता है। गर्मी के दिनों में माचिस के जलती तिल्ली को इधर उधर ना फेंकें, यह भी बहुत बड़ा खतरनाक चीज़ है। अगर उससे आप लापरवाही से फेंकते हैं तो वह कहीं भी आग लगा सकती है। जंगलों में धूम्रपान ना करें क्योंकि ऐसे लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये धूम्रपान करने के बाद सिगरेट वगैरह को यूं ही जलता हुआ छोड़कर फेंक देते हैं। आग लगने पर यथास्थिति सुरक्षित स्थान पर जाएं। उसके बाद है भूकंप। भूकंप के समय अगर घर में हो तो किसी मजबूत टेबल या फर्नीचर के नीचे बैठकर हाथ से सिर और चेहरे को ढकें। भूकंप यदि रात को आता है तो आप बिस्तर पर ही लेटे रहिए और तकिए से सिर ढक लें। भूकंप आने पर संभव हो तो खुले स्थान पर चले जाएं और बड़ी बिल्डिंग से दूर रहें। बिजली के खंभे इत्यादि के समीप ना जाएं। तो बच्चों, यह थी हमारी कुछ आपदाओं से बचने के उपाय और इन उपायों के साथ ही आप सुरक्षित रह सकते हैं, इसलिए हमेशा इसका ख्याल रखें। तो ये थी आपकी आज की वीडियो और आज की वीडियो में हम लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं के बारे में और उनसे बचने के उपाय के बारे में जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।